बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस तक बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाएगा। आप सभी को डेली वीडियोज़ मिल रहे हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, संस्कृत, बाल विकास तो चल ही रहा है, ठीक है, ईवीएस। तो इन सभी के प्रैक्टिस से जितना हो सके आप सभी करके जाइए, क्योंकि यूपी टेट में जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा करके जाएंगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सबसे पहले लगा करके जाइए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उन्हीं से वही आपकी ये प्रैक्टिस सेट हैं जो कि यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आप इन सभी को ज़रूर लगाएं, डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन तक बात कर ली थी हमने। आज के इस वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 5 या 6 वर्ष कहीं कहीं देखने को मिलती है शैशवावस्था, जिसमें पूर्व शैशवावस्था होती है 0 से 2 या 3 वर्ष की, और उत्तर जो पूर्वावस्था होती है उत्तर जो शैशवावस्था होती है वह होती है 3 से 5 या 6 वर्ष की, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन कई बनते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें बता दिया। तो यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, तो इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे गुस्सा आने पर वह जो है क्रोध दिखाएगा, रो करके अपनी अभिव्यक्ति देगा, खुशी होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, यानी वह कहीं ना कहीं संवेगों द्वारा अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसका तात्पर्य है नए विचार या उत्पादन का उत्पन्न होना, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। गुण की बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें पहला गुण है मौलिकता, ठीक है। दूसरा है प्रवाह, तीसरा है उपयोगिता। यह एक अनिवार्य गुण है, ध्यान रखिएगा। जबकि मितव्ययता की बात करें तो मितव्ययता सृजनात्मक का गुण नहीं है। मितव्ययता जो है वह सृजनात्मकता का गुण नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यह संबंधित नहीं होगा सृजनात्मकता से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 18 पूछा है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को हम कहेंगे सीखना। सीखने का अर्थ होता है अधिगम। जेपी गिलफोर्ड ने इसके बारे में बताया कि अभ्यास के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम या सीखना होता है, ठीक है। इसी के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 19 पूछा है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पूछा है, आपको ध्यान रखना है कि किसने स्थापित किया है। 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट की बात करें तो 1879 में डब्ल्यू वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। तो इतनी सारी बातें हो गए डब्ल्यू वुंट जी के बारे में। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया, वो भी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 पूछा है, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्टवाद के बारे में मैंने बताया, गेस्टाल्टवादी कौन थे। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वह 3 लोगों ने रखी, जिनमें पहले की बात करें तो पहली आधारशिला जो है वह जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में रखी गई। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक में कर्ट, कोफा तथा कोहलर भी थे, लेकिन जो
आधारशिला रखी वह मैक्स वर्दाइमर में 1912 में रखी। करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि मतलब न्यूनतम दृष्टि या कम दिखाई देने वाले बच्चों के लिए चीजें यहाँ पर आपको दी हैं, क्या करना चाहिए। तो कक्षा 5 या प्राथमिक स्तर 1 to 5 आप जानते हैं प्राथमिक स्तर के लिए होता है कि न्यून यानी कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए तथा उसके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण यानी अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सुनाई तो देगा ना, इसके लिए हमें श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए तथा उसके द्वारा उन्हें शिक्षित करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से आपको आंसर इसका पता चल गया, सी हो गया। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसमें हमको सभी को लेकर के साथ में चलना होता है, चाहे वह सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक। तो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बाकी आपके जो हैं वह इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आपका सी है यहाँ पर 21 का। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन पूछा है श्यामपट्ट के शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, श्यामपट्ट की बात करें तो यह एक प्रकार का दृश्य साधन है। दृश्य साधन क्या होते हैं, तो वे साधन जिनमें बालक के दृश्य ज्ञानेंद्रिया यानी आंख जो है वह प्रेरित होती है, वे दृश्य शिक्षण के माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं, वह आपका दृश्य साधन कहलाएगा। इसमें कई प्रकार के दृश्य साधन देखने को मिलते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल, पुस्तकें। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी दृश्य। चार्ट हो जाएगा, ये भी आपका दृश्य। तो ये सभी दृश्य साधन कहलाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से इनमें से कौन सा संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर टीचिंग स्किल की बात करें तो शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों को अच्छे से जाने, उसमें कुशल हो। इस तरह से कई प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं, जैसा पहला तो श्यामपट्ट पर लिखना यानी श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नों को हल करना यानी प्रश्न कौशल, ठीक है, प्रश्न पूछना, ठीक है, उसके साथ ही स्पष्टीकरण कौशल भी आ जाएगा, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कौशल। तो इस तरह से सभी आ जाएंगे शिक्षण कौशल या कुशलता के अंतर्गत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया। तो अभिक्रमयोजित अधिगम बीएफ स्किनर की बात करें तो इनके द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने अभिक्रमयोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांतों के अन्य नाम भी मैंने बताए हैं आगे वाले क्वेश्चन में, तो उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। 25 पूछा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको 25 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। आंसर की बात करें तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। करेक्ट आंसर ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जो कि बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप इनमें से क्या करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के मंदबुद्धि बालक हैं या बच्चे हैं, उनको बैठाना है, तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। 26 की बात करें तो इसके सारे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि आप इनकार नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा चल रही है, आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। दूसरा है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी गलत है,
क्योंकि समावेशी शिक्षा है, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, किसी भी बालक को हमें अलग नहीं बैठा के शिक्षित करना है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया है। सी देख लेते हैं। सी कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सी की बात करें 26 है ना। सी है शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसमें समावेशी शिक्षा शामिल है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड और टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभी बच्चों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार टीचिंग स्किल्स का प्रयोग कर सकें, टीचिंग मेथड या टेक्निक को अपना करके उनकी चीज़ों का पता लगा सकें, उनकी कमजोरियों को जान सकें। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से 26 का सी यहाँ पर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आपके ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है। तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो गया। आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का आया, अब किस चीज़ का है? अब है व्यवहार का विज्ञान। बच्चे की आत्मा क्या सोच रही है, मन में क्या चल रहा है, चेतना यानी अर्धचेतन अचेतन किस अवस्था में है। ठीक है, तो वो पता नहीं कर सकते, लेकिन अगर व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने जो सीखा है उसको हम उसके व्यवहार में के परिवर्तन के द्वारा ही समझ पाएंगे। तो इस तरह से अब जो है वह बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य जो है वह बालक के व्यवहार से लगाया जाता है। करेक्ट आंसर 27 का डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 28 पूछा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसमें से आपके ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर 28 की बात करें, 28 का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। अब ये क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में एक तर्क दिया कि ज़्यादातर भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। तो यह है जेम्स लैंग का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर तर्क होते हैं, ठीक है, वह भावात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 28 का ए हो गया। बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 पूछा है शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 29 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह लेखन में स्पष्टता। अच्छा, ये भी तो हो सकता है अच्छी लिखावट, इसको हमने क्यों नहीं लगाया, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए, कभी कभी अच्छी लिखावट जो होती है, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसका कहीं माँ समझ में नहीं आ रहा, भा समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसा जो अक्षर है या वर्ण है वो समझ में नहीं आ रहा, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छी लिखावट से मतलब नहीं है। लेखन में स्पष्टता यानी लेख कैसे लिखा गया है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अच्छी लिखावट लिखने से, जब बच्चा उसको पढ़ ही ना पा रहा हो, मार बहुत अच्छे से उसको फैशन से घुमा के लिख दिया हो कर्सिव राइटिंग में, और बच्चा समझ ना पा रहा हो, तो उससे मतलब ही नहीं है। जब तक लेखन में स्पष्टता नहीं होगी तब तक वह चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता। करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। कैसे आप बच्चों को किसी चीज़ को करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 की बात करें तो मान लीजिए चुने गए अभ्यास दे दिया, तो क्या बच्चा अभिप्रेरित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ये भी सही नहीं है। गहन अध्ययन द्वारा, ये भी सही नहीं है। जब बच्चा प्रेरित ही नहीं होगा तो कैसे गहन अध्ययन कर सकेगा? तो करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, सास्वर अधिगम द्वारा। सास्वर का अर्थ होता ही प्रवचन
अनुवाद, पठन इन सब से लगाया जाता है। अतः शास्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए, जब भी प्राथमिक स्तर में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा या रीडिंग कराते हैं, तो कितने तेज तेज से चिल्ला करके चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, वो रुचि लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शास्वर अधिगम जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है। प्रैक्टिस सेट जो आपका 1 है वो कंप्लीट हो गया है, बाल विकास। अगला जो आएगा वह संस्कृत या हिंदी का आएगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।